Welcome back to Shiva Tarot and Guidance. How are you all? I hope you all are doing good. So guys, today is turn for numerology number 3, and the people who are born on 3rd, 12, 21 and 30. These are the dates for your birthday dates where you can see your videos. These are the dates if you are born on these dates. So basically this video is for you. And guys, if this video resonates to you, so please do like, share and subscribe my channel. So करते हैं अपना वीडियो। भाग्यांक नंबर 3। भाग्यांक 3 नंबर वालों के जो ग्रह स्वामी है वो है गुरु। में देखा गया है कि वो लोगों को काफी ज्यादा जागरूक करते हैं, उन्हें अंधेरे से रोशनी की ओर प्रेरित करते हैं, ले जाते हैं, उन्हें इतना मोटिवेट करते हैं, इतना एनकरेज करते हैं। वो लोगों को बदलाव के लिए ही आते हैं, लोगों को जागरूक करना, उन्हें सही चीज बताना, उनको सही रास्ता दिखाना, प्रेरित करना, ये उनके कुछ ऐसे काम हैं जो भाग्यांक 3 वाले करते हैं। और ये बहुत अच्छा काम है। लोगों को सही राय देना, सही चीज समझाना और सही चीज पे रास्ता दिखाना, ये बहुत अच्छा काम होता है जो भाग्यांक 3 वाले ही कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद भी गुरु हैं। उनके अंदर इतनी ज्यादा, उनके अंदर जिस तरह का जो ज्ञान देखा जाता है या जो लोगों को, स्थिति को और परिस्थितियों को समझने की जो विशेषता उनके अंदर देखी जाती है वो काफी बेहतरीन होती है। और यही वजह है कि वो उस हिसाब से लोगों को उस तरह के बदलाव और उस तरह के ज्ञान देते हैं जो उनके काफी काम आता है। उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कोई चीज अगर बिगड़ गई है तो उसे सही कैसे करे, इनका काफी अच्छा देखा जाता है कि बहुत अच्छा सुझाव देते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो भाग्यांक 3 वालों के साथ देखा जाता है। इसके अलावा भाग्यांक 3 वाले बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। उन्हें, क्योंकि वो गुरु हैं, तो वो अपनी सारी बातों को, अपनी सारी इच्छाओं को, या ये कह लीजिए कि उनके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसे किसी के भी सामने जैसी जरूरत हो, वो अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव बहुत अच्छे होते हैं। वो है कि कम्युनिकेटिव बहुत होते हैं। मतलब इनका बोलचाल इतना अच्छा है, इतना ये लोगों के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं। और या फिर इनके साथ जो लोग होते हैं, इनकी संगत में जो लोग होते हैं, उनको वो इतना फ्री स्पेस दे देते हैं या उनको इतना सहज महसूस कराते हैं कि वो खुद भी अपनी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं। और यही चीज इनसे लोग सीखते भी हैं। और देखा गया है कि भाग्यांक 3 वालों का कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है। इनका कॉमन सेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत बेहतरीन देखा जाता है, क्योंकि ये जिस तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे उनको अपना स्वाभिमान जितना ज्यादा जरूरी लगता है, उसी तरह से ये दूसरों का भी स्वाभिमान बहुत जरूरी समझते हैं। यानी कि इनके अंदर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनके तक ही सीमित है, नहीं, ये बाकी लोगों की भी सोच, उनकी भावनाओं और उनके चीजों की उनके भी स्वाभिमान का पूरा ख्याल रखें। भाग्यांक 3 वाले जितने खुशनुमा और जिसको कहते हैं हैप्पी गो लकी पर्सन होते हैं, इनको आप ज्यादातर स्माइल करते हुए देखेंगे। बहुत स्माइल करते हैं, हंसमुख होते हैं ये भाग्यांक 3 वाले। तो क्योंकि इनकी ये जो पॉजिटिविटी है, इनका ये जो ऑरा है, ये लोगों को जहां पर पॉजिटिवली वर्क करता है या फिर जहां पर सकारात्मक ऊर्जा देता है, तो उन लोगों को वो अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं। पर कभी कभी वही लोग उन पे थोड़ा डाउट भी करते हैं कि बड़ा घमंडी है, एरोगेंस होगा उसके अंदर,
जबकि ऐसा है नहीं। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या प्रोफेशंस हैं जो भाग्यांक 3 वालों को सूट करता है। सबसे पहला तो रियल स्टेट। रियल स्टेट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर भाग्यांक 3 वाले बहुत अच्छा और बल्कि ये कह लिए एक्सेल करते हैं। तो अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। रियल स्टेट जो है बहुत बेहतरीन काम है भाग्यांक 3 वालों के लिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि उन्हें जुडिशरी या जो जज होते हैं वो काम बहुत बेहतर कर सकते हैं ये। और गवर्नमेंट जॉब अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके लिए आप आगे बढ़िए। ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं भाग्यांक 3 वालों के लिए। और क्योंकि लोग बोलते हैं कि 2-4 ऑप्शंस में नहीं हो पाता, तो आई थिंक आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं भाग्यांक 3 वालों के लिए। सिविल सर्विस भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस थे, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस थे जो भाग्यांक 3 वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, सूट करता है इन्हें, और वो इसी फील्ड में ज़्यादा एक्सेल कर पाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भाग्यांक 3 वालों के लिए कंपैटिबिलिटी किसके साथ बेहतर है। भाग्यांक 3 वालों को ज़्यादातर भाग्यांक या फिर लाइफ पाथ नंबर जिसको कहते हैं, भाग्यांक 3 वालों को उनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो ज़्यादातर नंबर 1, नंबर 6 और नंबर 9, ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। अगर आप अभी इन लोगों के साथ ही डील कर रहे हैं दैट वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी कंपैटिबिलिटी इनके साथ ही करें। तो ये तो बात हो गई आपकी कंपैटिबिलिटी की। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या कलर्स हैं जो भाग्यांक 3 वालों के लिए काफ़ी लकी हैं या फिर उन्हें सूट करता है, पॉजिटिवली उनके फेवर में काम करता है। वो है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कलर आपने देखा होगा, तिरंगे में भी सैफ्रॉन कलर होता है। उसे ऑरेंज मत समझिएगा, वो सैफ्रॉन है। तो वो कलर भाग्यांक 3 वालों के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा वायलेट है, आप वायलेट भी ट्राई कर सकते हैं। और पर्पल भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे कलर हैं जैसे सैफ्रॉन, वायलेट एंड पर्पल। ये 3 कलर हैं जो भाग्यांक 3 वालों के लिए बहुत पॉजिटिवली उनके फेवर में काम करते हैं। तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो गाइज ये थी कुछ ऐसी बातें जो भाग्यांक 3 वालों के ट्रेड्स हैं या उनमें देखा जाता है। चलिए अब टैरो कार्ड से देखते हैं कि अब आने वाले महीने में आपके लिए क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। कि उन्होंने आपको किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी, या फिर ये कह सकते हैं कि कभी हाँ कभी ना वाला, लेकिन कुछ सीरियस टॉपिक पे या सीरियस पॉइंट पे आपको अभी तक कुछ भी वैसा उन्होंने दिया नहीं। यही वजह है कि आप अभी क्रॉस रोड पे हैं। इसी तरह से आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ को भी मैं देखूं तो जैसे कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर थी तो भी उसमें आपने कुछ खास रुचि नहीं दिखाई, इस वजह से शायद आप अभी जॉबलेस हैं या कोई दूसरी जॉब देख रहे हैं और अभी तक उसमें भी आपको कोई खास रिटर्न या फिर आपको ऐसी कोई खास खोज, जिस तरह की जॉब आप ढूंढ रहे हैं वैसा कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिला। तो इसकी वजह से आप बहुत क्रॉस रोड में, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। भाग्यांक 3 वाले जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड, होपलेस, डाउटफुल, इनडिसिसिव, डिसीटफुल हैं अभी। यहाँ पर फीमेल साइड जो है आपकी, या तो फीमेल एनर्जी जो होती है, फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर होती है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनकी ये जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा ही रूलिंग है, अभी बहुत हावी है उन पर। वो आपको मिस कर रहे हैं, आप भी उन्हें मिस कर रहे हैं। ये एक इमोशनल अटैचमेंट है। वो आपको चाहते तो हैं कमिटमेंट देना, लेकिन श्योरिटी नहीं है, या वो किस तरह की श्योरिटी ढूंढ रहे हैं।
मे बी आप अभी अपने रिलेशन को नहीं देखना चाहते और आपका ध्यान अभी आपके पेंटिकल्स, करियर और फाइनेंस पर है। मुझे लगता है आपकी रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हैं। मे बी उन्होंने आपको घोस्ट किया और चले गए और अब वो वापस आकर आपसे रिकंसिलेशन चाहते हैं। पर अब आप ये सोच रहे हैं कि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार भी दे सकता है। आप दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, साथ रहना भी चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन कोई इनिशिएट नहीं कर रहा, ना तो आप और ना ही आपके पार्टनर। और दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में सरेंडर किया है। स्पेशली आपको मैं देखूं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद भी इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी ढूंढ रहे थे जो कि आपको इतने समय से नहीं मिली। आप चाहते थे कि मेरा डिसीजन एक क्लैरिटी पे डिपेंड करे। काफी लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है और क्योंकि दोनों ने ही सरेंडर किया है तो इनिशिएट अभी भी किसी ने नहीं किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी मिलने के बाद जो इंसान पहला होगा इस रिलेशनशिप में इनिशिएट करने वाला, तो वो आप खुद होंगे। करियर वाइज भी मैं देख रही हूँ कि जिस जॉब में और जिस करियर में आपने अब तक काम किया है उस पे अब जाकर के आप संतुष्ट नहीं लग रहे हैं। आपको लगता है कि मेरी मेहनत ज़्यादा है और मुझे उसका रिटर्न कम मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि इतनी दूर यहाँ आकर के हमने इस फील्ड में इतना काम किया, इतना तजुर्बा लिया, लेकिन अब आपको लगता है कि वो शायद ज़ाया हो गया या फिर उसका कोई फ्रूट नहीं मिला। एक जो कॉन्क्रीट फ्रूट आप ढूंढ रहे थे वो आपको नहीं मिला, मतलब एक असंतुष्ट मन है आपका भी। और हो सकता है आप कोई दूसरा जॉब स्विच करने का भी सोच रहे हैं या चाहते हैं कि मुझे कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए तो मैं उसे सोचूं। तो ऑन द होल जो ये आपकी एनर्जी है क्रॉस रोड पे रहने के लिए, तो आपने इस सिचुएशन को खुद ही सोचा था, खुद ही आपने ये प्लान किया था कि मैं इस सिचुएशन में अभी सरेंडर करता हूँ। अगर जिस जॉब में थे, जो काम आपको पसंद नहीं था, फिर भी आप उसे कर रहे थे एक क्लैरिटी के लिए। हो सकता है कि जॉब वाइज, प्रोफेशन वाइज अब आपको वो क्लैरिटी मिल गई है, आपको पता चल गया है कि अब आपको करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, या हो सकता है आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, इस वजह से अभी आपके पास वो क्लैरिटी आ गई है। एंड इसी तरह से सेम आपके रिलेशनशिप में भी आपको एक क्लैरिटी मिल गई है, जिसके बाद अब आप सोच रहे हैं कि अब मुझे किस चीज़ में क्या डिसीजन देना है। अभी तक की एनर्जी आपकी सिर्फ क्रॉस रोड पे थी। आपने हर चीज़ में सरेंडर किया था, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में। तो वो जो क्रॉस रोड है उससे अब आप बाहर आ चुके हैं और आप जिस जजमेंट का, जिस क्लैरिटी का इंतजार कर रहे थे वो अब आपको मिल गई है। अब आपको पता है कि अब आपको कौन सा डिसीजन देना है, किस फील्ड में देना है। और जिन लोगों के लिए अब तक पॉसिबल हो चुका है वेल एंड गुड, और जिन लोगों को अभी भी इसमें प्रॉब्लम है या वो इस तरह की क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एंजल्स और अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, उनको प्रे कीजिए, उनको थैंक्स कीजिए कि अब तक उन्होंने यहाँ तक आपको संभाला है, तो वो आगे भी आपको अच्छा गाइड करे। तो जिस तरह की क्लैरिटी आप जो ढूंढ रहे थे भाग्यवान 3 वाले, क्योंकि आपकी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ क्रॉस रोड वाली दिख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी ढूंढ रहे थे आप, अब वो आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप अपनी लाइफ में हर जगह डिसाइड कर पाएंगे। मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप और आप अपना फाइनेंस, करियर दोनों सब कुछ बैलेंस करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है
मैंने क्लैरिफाई किया था आपके कार्ड्स, तो मुझे दिख रहा है कि आप कुछ नया चालू करने वाले हैं, अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है जिनकी लगनी है, या जो लोग जॉब के इंतज़ार में थे उनको जॉब मिल सकती है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा है। एंड नाउ आई थिंक कि क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए और बेस्ट डिसीजन लीजिए अपने लाइफ में, इससे आपको भी सहज हो और बाकी लोगों को भी। तो ये कुछ थी रीडिंग आप भाग्यांक 3 वालों के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। सो गाइज, इफ दिस वीडियो हैज़ रेजोनेटेड टू यू, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।